हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल। तो आज अपन फिजिक्स का अपना काइनेमेटिक्स 2D रिवाइज कर रहे हैं। देखो तो फटाफट अपन चलो इसको स्टार्ट करके ख़त्म भी किया जाए। देखो इसके अंदर अपन मैं रिलेटिव मोशन इंक्लूड नहीं कर रहा, रिलेटिव मोशन मैं दूसरे लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। ठीक है वो यार, फटाफट अपन अपना रिवीजन चालू करते हैं। काइनेमेटिक्स 2D का मोशन इन 2D। मोशन इन 2D क्या होता है, मतलब ये कोई आर वेक्टर हो गया, मतलब मूविंग वेक्टर हो गया, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वाई जेड जिसमें तीनों में मूव कर रहे हैं। देखो ये इसकी 3D प्लेन हो गया तुम्हारा, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर अपन सिंगल क्या लिखते थे, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी लिखते थे अगर एक्स में मोशन हो। तो ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, वी जेड हो गया, और ये वी वैक्टर हो गया, अपना यू वैक्टर हो गया। द वैक्टर फ्रॉम डी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के प्लस डी जेड बाई डी टी के। एक्सीलरेशन क्या हो गया, डी वी एक्स बाई डी टी, ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, ये ए जेड हो गया सिमिलरली। ठीक है, तो ये अपना ए वेक्टर आ गया, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड बाई डी टी के कैप। तो अपने पैरामीटर्स इन 1D हैज़ नो इफेक्ट इन द अदर डायमेंशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार काइनेमेटिक्स 2D की। 2D मोशन की सबसे खास बात मैं तुमको बता दूं, अगर तुम एक्स दिशा को इंक्लूड कर रहे हो तो वाई जेड से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। एक्स मोशन अपना अलग चलेगा, वाई में मोशन अपना अलग चलेगा, जेड में मोशन अपना अलग चलेगा। तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी रिलेट नहीं करेंगे। अगर तुम एक्स के मोशन की बात कर रहे हो तो वाई जेड को भूल सकते हो, वाई की बात कर रहे हो तो एक्स जेड को मोशन को भूल सकते हो, और जेड की बात कर रहे हो तो एक्स वाई के मोशन को भूल सकते हो। ये इस चैप्टर का मेन फंडा है। ये एक लाइन बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को इंक्लूड करती है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन 2D मोशन क्या होता है। डिस्टेंस क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ वी डी टी, ये स्पीड हो गई, ये मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में, ध्यान देना अगर नहीं किए हो तो अटेंड पिछले लेक्चर देख लेना भाई काइनेमेटिक्स 1D का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी वेक्टर डी टी, ये होता है वेलोसिटी वेक्टर, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। अब अगली बात आती है हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पाथ। एक पाथ का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाए, पाथ का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाए। इक्वेशन ऑफ अ पाथ इज टाइम इंडिपेंडेंट। जो अगर मान लो मोशन सिर्फ एक्स वाई में हो रहा है तो एक्स वाई के बीच का रिलेशन को अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। एक्स वाई जेड में मोशन हो रहा है तो एक्स वाई जेड के रिलेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ, जो कि टाइम पे डिपेंड ना करे। जैसे कि मान लो एक्स दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम f1t, y दिया है एज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसमें पैरामीटर, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं जो फंक्शन ऑफ t मतलब t के फंक्शन में दिया। तो अपन को क्या करना रहता है, टाइम को एलिमिनेट करना रहता है। इससे अपन रिलेशन बिटवीन एक्स वाई निकाल सकते हैं, इसी को अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, मतलब अपने को पैरामीटर को रिमूव करना रहता है, उसको बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जहाँ तुम एक पैरामीटर को रिमूव कर दोगे वहाँ तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अपन इसमें क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहले अपन कुछ एजम्पशंस के बाद में ले लेते हैं कि इसमें भी कोई एयर ड्रैग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। स्मॉल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिटरी मोशन, मतलब जो प्लैनेट मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल वेलोसिटी है। और अपन फ्लैट अर्थ मानते हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्म ग्रेविटी मतलब यूनिफॉर्म जी कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है मैं आगे अच्छे से बताऊंगा, एक बार ऊपर ओवर दे रहा हूँ। ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन देखो, ये अपना एक प्लेन हो गया, अपन किसी एंगल पे, जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल को मैं ऐसे टेढ़ा नहीं फेंकता हूँ, अपन हवा में कैच कैच खेलते हैं लोग अपने दोस्तों के साथ, तो उसी को अपन एक तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन किसी थीटा एंगल पे कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो अपन उसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं, और अपन एक्स वाई को ही इंक्लूड करते हैं इसमें। ज़्यादा अगर तुम हैवी बुक सॉल्व करोगे, मतलब जो थोड़ी टॉप की बुक अगर नाम समझ गए होगे, उसमें एक्स वाई जेड तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वो थोड़े ज़्यादा ऊपर लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। ओके, जैसे कि मैं किसी u वेलोसिटी से थीटा एंगल के हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंक रहा हूँ,
तो मैं एक वेक्टर को बताया था u को ऐसे कैसे, अगर थीटा एंगल पे यहाँ से थीटा एंगल है तो ये वाला u cos थीटा, ये वाला u sin थीटा, ठीक है। मैं ये लास्ट लेक्चर में बताया भाई, वेक्टर्स के उसको नहीं देखे तो देख के आना। ये हो गई अपनी इस दिशा में u cos थीटा वेलोसिटी, ये इस दिशा में हो गई अपनी u sin थीटा वेलोसिटी। ये इसको मैं x एक्सिस मान ले रहा हूँ, इसको मैं y एक्सिस मान ले रहा हूँ, ठीक है। इस x एक्सिस को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, नीचे g लगता है, बॉल का मोशन कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ थ्रो और प्रोजेक्टाइल, इसको अपन ओरिजिन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर अपन यहाँ से देखें तो x डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, ठीक है। y डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। ऊपर की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन थोड़ी ना है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है लेकिन नीचे है, और अपन डायरेक्शन क्या माने हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, तो माइनस g लग जाएगा, ठीक है। s का फॉर्मूला, s क्या होता है, अपन मैं पिछले लेक्चर में बताया s क्या होता है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें सब कुछ साइन के साथ रखना पड़ता है। अगर x डायरेक्शन में तो s को क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ये वाला टर्म x डायरेक्शन के लिए तो जीरो हो जाएगा, और y डायरेक्शन के लिए देखें तो u sin थीटा इंटू टी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी है। इस वजह से अपन डिस्प्लेसमेंट में एक्सेलरेशन को का फॉर्मूला u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद अपन देखते हैं आगे की डायरेक्शन क्या होगी। ये कुछ x डायरेक्शन का ग्राफ बना लिया हूँ मैं, ये अपना y डायरेक्शन का ग्राफ बना लिया हूँ। ये इतना नेसेसरी नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बता दिया, u cos थीटा, u sin थीटा, नीचे g लग रहा है, u वेलोसिटी से फेंके हैं किसी एंगल थीटा पे, और यहाँ कोई इंस्टेंट पे एक एंगल ले लिए हैं अल्फ़ा, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो इस वाली हाइट को h बोला जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोला जाता है। ये जो डिस्टेंस, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पूरा ट्रैवल करेगा, इसको रेंज बोला जाता है, ठीक है। और इसको VH बोला जाता है। VH मतलब इस टाइम पे ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये बॉल ऐसे ट्रैवल करती है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो इसको V हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, जो कि u cos थीटा के बराबर होता है। ये कैसे, मैं आगे सब समझाऊंगा। ऐसे कैसे, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो अपन के केस में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई नहीं है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमेशा u cos थीटा ही रहेगी, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि उस केस में एक्सेलरेशन है। तुम ये भी लगा सकते हो v इज इक्व टू u प्लस ए टी, ठीक है। x डायरेक्शन में अगर मैं x के लिए लगाऊं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्व टू यू के बराबर हो जाएगा, और y डायरेक्शन में लगाऊं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी के इक्वल, ठीक है। ये हो गया। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज में समझा दिया हूँ। अब कुछ अपन फॉर्मूलाज देख लेते जो तुम्हारे काम के। देखो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा। देखो ये कैसे बताए, u cos थीटा और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, तो v और अल्फा एंगल पे, तो v cos अल्फा v sin अल्फा। v cos अल्फा हमको पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो v cos अल्फा जो कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे, वो u cos थीटा की तो इक्वल होगी ही होगी ना भाई। ये तो अपन बेसिक है, ये हो गया पहला पॉइंट, मैं समझा दिया ये कैसे आया, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ये कहाँ से आया, ये तुम्हारे क्लास टीचर बताए होंगे भैया, क्लास से बोल रहा हूँ, फिजिक्स के टीचर बताए होंगे। मैं यहाँ से फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, ये रिवीजन सीरीज है। रेंज क्या होता है, 2ux ui बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। h मैक्स क्या होता है, ui स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
ये एक टेबल बोलते होंगे सर, जो कि बना के सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। एच मैक्स यू वाई यू स्क्वायर बाई टू जी कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री, मतलब अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो सबसे ज़्यादा हाइट जाएगी। आर मैक्सिमम क्या होता है? आर मैक्सिमम क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी, जब थीटा 45 डिग्री होता है। कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री है तो रेंज एट थीटा वन इज इक्वल टू रेंज एट थीटा टू हो जाता है। रेंज विल बी सेम। ये कैसे होगा? ये क्लास में अपने नोट्स खोलो, ये रिवीजन सीरीज है। अब देखो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुमको वेलोसिटी लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से लिखाया गया है। बस इसको एक्स डायरेक्शन में यहाँ लिख दिया गया है, वाई डायरेक्शन की यहाँ लिख दी है। बस यही खासियत है 2D मोशन की। अपन एक्स डायरेक्शन के लिए बताया मैं तुम लोग को, एक्सेलरेशन जीरो है तो यू कॉस थीटा ही रहेगा हमेशा, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है तो माइनस जी टी हो गया, और एक्सेलरेशन लिखना है तो माइनस जी जे क्या, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है नहीं। ये एक फार्मूला होता है आर बाई एच इज इक्व टू 4/tan थीटा। ये आर रेंज वाला हो गया, एच एच मैक्स हो गया, ये वाला एच यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाई टू जी वाला, ठीक है। आर बाई जी इक्वल टू 4/tan थीटा। ये सीधा मेंस में पूछा था इस साल 2023 में, खटाक से आंसर मार्क क्या ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन एंड ट्रेजेक्ट्री ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स टी मतलब पोजीशन एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा इंटू टी, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये दोनों में यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना, यहाँ से आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब तुमको याद रखने की चीज़ है, ये रिवीजन हो रहा है, फटाफट रिवीजन करेंगे भाई अपन, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू यू वाई बाई यू वाई बाई यू एक्स इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू एक्स स्क्वायर। ये इतना काम का नहीं है लेकिन मैं लिख रखा हूँ। और एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स यू वाई बाई यू एक्स वन माइनस जी बाई टू यू एक्स यू वाई। इससे अच्छा तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, देखो ये वाला वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, नहीं वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। सर ये फार्मूला एक याद रखने को बोले होंगे, एक ये फार्मूला, बस यही याद रखना, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। अगर विंड को इंक्लूड किया जाए, इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर या फिर कुछ और, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो टू यू वाई बाई जी रहेगा, एच मैक्स यू वाई स्क्वायर बाई टू जी रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, एक्स डायरेक्शन में इस बार हवा आ गई है, ठीक है। अगर मान लो हवा ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो ट्रेजेक्ट्री ऐसे हो जाएगी, ऐसे फैल जाती है ट्रेजेक्ट्री आगे की तरफ, ठीक है। इधर से कुछ एक्सेलरेशन, तो नो इम्पैक्ट इन वाई डायरेक्शन होता है, और नो सिमेट्रिकल इन पाथ ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन आ गया तो ये वाला पाथ थोड़ा फैल जाएगा, ये देखो ये पाथ कुछ ऐसे फैल जाता है, जिसकी वजह से, और एच मैक्स यहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ सिमेट्रिकल ग्राफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बस यही केस है। अगर विंड ऐसे चल जाए तो ये ऐसे जाके चिपक जाता है, मतलब ग्राफ ऐसे दब जाता है, देखो तुम ये ग्राफ ऐसे दब जाता है, ठीक है। बस यही होता है। अब एक स्पेशल केस है इसमें भाई, ये याद रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ मैं, ये वाला देखो, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस। देखो अगर g की वैल्यू ये है और a की वैल्यू a है, अगर टेन थीटा और टेन अल्फा क्या हो गया? g बाई ए, और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम हो जाए, टेन थीटा और टेन अल्फा मतलब थीटा और अल्फा अगर सेम हो जाए, तो हैंस u एंड ए नेट इन सेम डायरेक्शन। देखो u फिर इस डायरेक्शन में होगी और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेट आ जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। देखो
ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, ये किसी एंगल u पे फेंके हमने, इसी एंगल थीटा पे फेंका। यहाँ पर नीचे तुमको g लग रहा है, नीचे g लग रहा है और पीछे तुम्हारा एक्सेलरेशन a लग रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई कि ये वाला एंगल अल्फा और थीटा दोनों बराबर हो गए, तो एक्सेलरेशन नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और u अपना इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों 180 डिग्री हो गया। तो ये एक ऐसा मोशन होगा, ये सीधा ऐसे जाएगा और इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन की बात कर लेते हैं, पहले डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे। ये अपना एक वेज हो गया जो कि अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड था, ठीक है। अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड हुआ और इसको कुछ u वेलोसिटी से इस इंक्लाइन से थीटा डिग्री पे फेंका गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम करके थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये अपना एक वेज हो गया, ठीक है। अल्फा डिग्री पे इंक्लाइन है ये वेज, और इंक्लाइन से थीटा डिग्री पे u वेलोसिटी से फेंका गया। तो अपन इस केस में क्या करेंगे, अपन इसमें कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देंगे अपने। एक्स वाई अपन कैसे लेते थे पहले अपन x ऐसे ले लेते थे और y ऐसे ले लेते थे। अब अपन क्या करेंगे, अपनी x डायरेक्शन को ऐसे ले लेंगे और y डायरेक्शन को ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे। अब बस देखो, ये एक्सेलरेशन g नीचे होता है। फर्स्ट लेक्चर बेसिक मैथ्स का, उसमें मैंने फर्स्ट चीज़ यही सिखाई थी कि ये एंगल अल्फा होता है, तो ये एंगल अल्फा कैसे आया, ये नहीं समझ में आ रहा है भाई तो देख क्या नाम। अब g है ऐसे है और अल्फा ऐसे है, तो g कॉस अल्फा g साइन अल्फा, ठीक है। तो g कॉस अल्फा कैसे हो गया, ये इस केस में g कॉस अल्फा हो गया, वैसे ही यहाँ g साइन अल्फा हो गया। तो अगर अपन अब टेबल बनाए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो x डायरेक्शन में अगर तुम टेबल देखो, x डायरेक्शन में u cos थीटा वेलोसिटी हो गई, y डायरेक्शन में u साइन थीटा हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन g साइन अल्फा इस डायरेक्शन में हो गया, माइनस g cos अल्फा ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, रेंज r0 हो जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा डाउनवर्ड मोशन हो गया पूरा। अपवर्ड मोशन में क्या रहता है, बस x डायरेक्शन को ऐसे मान लेते हैं, y डायरेक्शन को ऐसे मान लेते हैं और ऊपर ऐसे थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो दोनों में एक्सेलरेशन ऐसा आ जाता है, g cos अल्फा g sin अल्फा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है यार, तो ये तुम अपने लेक्चर के नोट्स खोलो, ठीक है। x डायरेक्शन में u cos थीटा u sin थीटा, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस g sin अल्फा, x डायरेक्शन में माइनस g cos अल्फा y डायरेक्शन में, और x y डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, प्रोजेक्टाइल एट एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन एंड वर्टिकल। अगर तुमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो तुमको प्लेन एंड वर्टिकल के एंगल बाइसेक्टर पर फेंकना पड़ेगा। जैसे कि x अपन ऐसे मानते थे, y ऐसे मानते थे प्रोजेक्टाइल में, तो 45 डिग्री पे फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट आ जाती थी। अगर यही अल्फा एंगल पे इंक्लाइन है और कुछ ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, थीटा डिग्री पे, तो रेंज मैक्स इस केस में आती है अपवर्ड मोशन में u स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। और इस केस में आती है u स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है। बस ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसी के साथ भाई अपना पूरा काइनेमेटिक्स 2D खत्म होता है। तुमको अच्छा लगा हो तो बताना, और अगला रिलेटिव मोशन का आएगा। रिलेटिव मोशन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है भाई। तो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन बता रहे, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।